हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आकृति, तरुण, शेफुद्दीन, अमित, श्रीकांत, विकास, कुमार। कल की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था, याद है किसी स्टूडेंट को? कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को या रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और कल की क्लास में केवल कंसेप्ट कंसेप्ट समझाया था, और आज की क्लास में हम इस पे बेस सवाल करेंगे। तो शुरू करें मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। यदि एबीसी तीन सिंगल डिजिट नंबर है, डिजिट समझते हैं, 0 से लेकर 9 तक के जो हैं वो डिजिट्स होते हैं। यदि एबीसी तीन सिंगल डिजिट नंबर इस प्रकार है कि पॉइंट एबीसी 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 बराबर है 26/37 के, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। करो मेरे प्यारे भाई। हर कोई इस बात को समझता है कि पॉइंट एबीसी 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 एबीसी, इसका मतलब है पॉइंट एबीसी के ऊपर बार। ठीक मेरे प्यारे भाई। और ये वैल्यू सवाल में 26/37 दे रखी है। तो आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है भाई। तो पॉइंट एबीसी बार को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप डेसिमल हटाएंगे, बार हटाएंगे। तीन डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 999 से डिवाइड होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई इसकी। पॉइंट एबीसी 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 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये होगी। सवाल में ये वैल्यू कितनी दे रखी है? आपका जवाब होगा सर 26/37, 26/37 दे रखी है। आप बोलोगे जी सर। क्या इसमें कोई समस्या? नहीं आएगा चंदन। तो मेरे दोस्तों 37 111 होता है तो कितनी बार जाएगा? 999 27 बार। तो एबीसी का मान आ गया मेरे दोस्तों 26 × 27। देखिए संख्या एबीसी जो भी है वो 9 का मल्टीपल है। आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। भाई एबीसी जो भी आएगा वो 27 × 26, 9 का मल्टीपल आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो डिजिट सम है वो 9 का मल्टीपल डिजिटल सम 9 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 9 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्व करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो 27 की गुणा करनी होगी 26 में। 27 का स्क्वायर 729 होता है, उसमें 27 घटाएंगे 702। तो एबीसी आ जाएगा मेरे दोस्तों 27 × 26 702। अगर आपसे संख्या पूछी होती तो आप संख्या बोल दे, एबीसी का मान पूछा होता 702। क्लियर है? सवाल में ए प्लस बी प्लस सी पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 7 + 0 + 2 9। तो ये इस क्वेश्चन का 9 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर 9। बहुत ही इजी सवाल है ये। आगे चलेंगे है भाई। ठीक। सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 4। यस। ये बताइएगा मेरे दोस्त, क्या आंसर है इस सवाल का? सवाल नंबर 4 बहुत अच्छा और एक शानदार सवाल है।
ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। सवाल में दिया m और n दो इंटीजर है पूर्णांक और n का मान 0 से 9 के बीच में, n जो है एक सिंगल डिजिट है। सवाल के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि m बटे 810 जो है वो किसके बराबर है, 0.995 के बराबर। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से निकालेंगे तो 9n5 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बटे 999 ये हो जाएगा। अभी 999 होता है 27 गुणा 37, बहुत इजी नंबर है, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 27 से कटेगा 30 बार, ये कटेगा मेरे दोस्तों 37 बार। तो मेरे प्यारे भाई यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, m बराबर आ जाएगा 30 गुणा 9n5 अपॉन 37, 9n5 अपॉन 37। मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई सवाल में साफ साफ दे रखा है कि n का मान 0 से 9 के बीच में, n एक सिंगल डिजिट है। यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, अगर यहां तक भी किसी को डाउट है तो आप फिर ये लेक्चर बंद करके कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ो। आपको दे रखा है कि m एक इंटीजर है, बताइए m इंटीजर कब आएगा। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब गिनतियां, ये तब आएगा जब ये 37 से देखो 30 तो कटेगा नहीं, यानी कि जब ये नंबर 9 and 5 37 से पूरा पूरा कट जाए। भाई 37 से नंबर कटेगा इंटीजर आएगा, जब तक बटे में 37 सारा इंटीजर कैसे बनेगा, यानी कि ये नंबर 9 and 5 37 से कटना चाहिए। क्लियर। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से शुरू होता हो एंड में 5 आए और 37 से कटे। देखिए मेरे प्यारे भाई मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि 999 जो है, 999 जो है ये 37 से कटता है। कितनी बार कटता है, 27 बार। अगर 999 में से 37 घटाओगे तो मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, अपन को 5 चाहिए। भाई मुझे रहना तो 900 से बड़ा ही नंबर है। 37 का दुगना होता है 74, 37 का दुगना मेरे दोस्तों 74 होता है। अगर आप 999 भी एक 37 का मल्टीपल है, 74 भी 37 का मल्टीपल है, जब आप ये घटाओगे तो नंबर आएगा 925। ये नंबर 900 से बड़ा भी रहेगा और एंड में 5 भी आ रहा है, यानी कि 925 37 से कटेगा मेरे दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 25 बार। ये 37 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, डिफरेंस कितनी बार कटेगा, 25 बार। यानी कि मेरे दोस्तों मैं समझ गया कि n की जगह मुझे 2 रखना है। प्यार से बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो आपको n की जगह, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, 2 आ गई। n की जगह 2 रखेंगे, 925 तो ही 37 से कटेगा। 999 भी 37 से कटता है भाई। 37 का मल्टीपल कुछ भी करते जाओ 37 से कटेगा ही कटेगा। 74 घटाएंगे तो 925, एंड में 5 आ रहा है, 900 से बड़ा नंबर है, 37 से कटेगा ही। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। यानी कि n की जगह आपको 2 रखना है मेरे बच्चों, तो ये नंबर हो जाएगा 925। 37 से कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे भाई, ये 25 बार। तो m का मान कितना आ गया दोस्तों, 750, 25 दिया 75, 750। तो m की वैल्यू 750 है, n का मान 2 है। आपसे m प्लस n पूछा है तो 752 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत अच्छा सवाल था। n जो है बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। ये एलजेब्रा नहीं है। एक बालक कह रहा है कि सर n को उधर ले आओ बटे में, कोई एलजेब्रा नहीं है, ये नंबर सिस्टम है। n एक सिंगल डिजिट है। बच्चों आपको ये बात समझ में आई, बहुत प्यारा सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे कर लेंगे ना, नहीं उत्कर्ष, क्वेश्चन किसी भी प्रीवियस ईयर की किताब से करिए, ठीक है भाई। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 4 नंबर मैं आपके सामने लिखता हूं। 0.725 बार, 0.725 के ऊपर बार, 0.725 बार। इन चारों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जवाब दीजिए। नहीं अभिषेक, बेटा मिनिमम नहीं लिया, n की वैल्यू ही 2 हो सकती है। 9n5 आपके सामने लिखा है, ऐसा नंबर होना चाहिए जो 37 से कटे।
अब प्रीवियस सर भी क्वेश्चन है स्वरूप, इसमें नए सवाल भी हैं। इन चारों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके बताओ। बोलिए बोलिए, कौन सा इनमें ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है? देखिए इसका मतलब होता है पॉइंट, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पुलिस वगैरह में, छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे ही सवाल आ जाते हैं, वो इतने टेक्निकल सवाल थोड़ा ना आएंगे, टेक्निकल सवाल है भाई, अच्छे एग्जाम में आएगा कि 0.725, इसका मतलब है 0.725 है भाई, इसके बाद कोई डिजिट नहीं होती, 000, ये मतलब है अल्टीमेटली है भाई। 0.725 बार का मतलब है 0.7255555, 0.72555555, आप बोलोगे जी सर यही है। 0.725 बार का मतलब है 0.72 है भाई, 7252525, आप बोलोगे जी सर ये मतलब है। क्लियर है बच्चों? 0.725 बार का मतलब है, 0.725 बार का मतलब 725, 725, 725, आप बोलोगे जी सर ये मतलब है इस बात का। आप देखेंगे शुरू के 3 डिजिट तो सभी में सेम है, यहीं तक तो गलती करते हैं भाई, शुरू के 3 डिजिट तो सभी में सेम है, 0.725, 0.725, 0.725, 0.725। उसके बाद जिसमें बड़ा नंबर आ रहा है वो बड़ा होगा, और जिसमें स्मॉलेस्ट आ रहा है वो स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर मेरे प्यारे भाई इसमें आ रहा है, ये जो है ग्रेटेस्ट है। ये 00 है, ये 55 है, ये 2525 है, ये 725 725 है मेरे दोस्त। 725 सबसे बड़ा होता है मेरे दोस्तों इन सब में, ये चौथा ऑप्शन ग्रेटेस्ट है। अगर बात करो स्मॉलेस्ट की तो ये वाला ऑप्शन स्मॉलेस्ट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि 0.725 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो आपका जवाब होगा सर इन चारों में ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा 0.725 या 2525 है। देखिए यहां तक तो सेम है, 555 आ रहा है, 2525 आ रहा है, मतलब ये 0.725 बार उससे बड़ा होगा मेरे दोस्तों 0.725 के ऊपर बार, और सबसे ग्रेटेस्ट होगा 0.725 तीनों के ऊपर बार। ठीक है भाई, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा? ये वाला नंबर बड़ा है, 725 तक तो सेम है, 555 आ रहा है, यहां पे 2525 आ रहा है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट। क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई समस्या? सर भाग तो 999 से करना पड़ेगा तो स्मॉल होगा ना। यार आकाश आप कैसे बच्चे हो, कैसे बच्चे हो? क्या आप मतलब है कि भाग किससे कर रहे हैं? ऊपर का अंश भी तो चेक करेंगे। क्या इसमें से एक भी स्टूडेंट को समस्या हुई? अब देखिए, अब इससे बढ़िया मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। चलिए एक एक चीज मैंने खोल के समझाइए। सवाल नंबर 5 में कल की क्लास में करवा चुका था, ठीक। अब जो होगा आज की क्लास में सवाल नंबर 6, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि n बराबर 0.369369 है और m बराबर 0.531531531 है, तो आपसे पूछा 1/n प्लस 1/m, मतलब इनके रिवर्स को ऐड करना है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर इस सवाल का ऑप्शन को देखेंगे तो बड़े अजीब से ऑप्शन हैं और काफी दूर दूर ऑप्शन हैं, तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इस सवाल को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। पहले सॉल्व करके बताता हूं, फिर ऑप्शन से बताता हूं। प्यारे भाई ये बताओ क्या मतलब है इस बात का, जवाब दीजिए। इक्वल टू n बराबर 0.369369 इसका मतलब हुआ जी 0.369 के ऊपर बार, 3 डिजिट का रिपीटेशन है। तो अब जब बार हटाओगे तो किससे भाग हो जाएगा? 999 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 9 से जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई 41 बार, और 9 से 99 जाएगा 111 बार, 41/111 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इसी तरीके से 0.531531 क्या मतलब है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 0.531 बार का मतलब 531/999, ये भी 9 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई। अभी
9 पंजे 45 और ये 8 9 नाम 81 और 9 से 111, ये 59/111 हो गया। आप बोलेंगे जी सर ये तो यहां तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा। अब आपको इनका रिवर्स ऐड करना है। जैसे भाई मैं 2/3 का रिवर्स करता हूं तो हर कोई जानता है 3/2 हो जाएगा। अगर n का मान 41/111 है तो 1/n क्या आएगा, 111/41 आएगा ना, प्लस 1/m। m की वैल्यू 59/111 है तो 1/m रिवर्स करेंगे तो 111/59 आएगा, 59। तो आप इतना तो समझ गए कि ऊपर 111 आने वाला है, 111 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। गलती करते हैं यार। अभी भाई नीचे देखिए 111 तो ऊपर कॉमन ही आ रहा है, नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो 41 गुणा 59 आएगा। अभी ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो 59 प्लस 41 क्या आ जाएगा, 100। यानी कि कटेगा, फिर ऊपर नीचे से कुछ कटने बिटने वाला तो है नहीं, तो 111 की 100 में गुणा होगी 11,100। यानी कि ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ऊपर 11,100 आता हो, एक ही ऑप्शन में आ रहा है ए, ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। मुझे नहीं लगता भैया यहां तक किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह आया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। दिवाकर कह रहे रिवर्स क्यों करेंगे, अरे दिवाकर यार 1/n दिख नहीं रहा, n का मान 41/111 है तो 1/n क्या होगा, 1/n नहीं दिख रहा। भाई तुम कैसे बालक हो। चलिए हाँ बिल्कुल कर सकते हैं राहुल। आपकी कैलकुलेशन इतनी कमजोर है कि एक छठी सातवीं क्लास का बालक भी आपसे अच्छी गुणा भाग जानता है। आपको एलसीएम लेना नहीं आता, आपको दो फ्रैक्शन को जोड़ना नहीं आता। बताइए बच्चों, कि आपने इसलिए बैच लिया है कि आप यहां पे आके फ्रैक्शन को जोड़ना सीखो, आपको उल्टा करना नहीं आता, आपको 1/n और n में फर्क समझ नहीं आता। ऊपर 41 प्लस 59 होगा, 100 हो जाएगा भाई। 1/41 प्लस 1/59 को जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम 41 गुणा 59, ऊपर करेंगे 59 प्लस 41 हो जाएगा 100। चलिए अब ये देखिए, देखिए पेपर में बहुत सारे सवालों में आप ऐसा करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के सवालों में एक चीज होती है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का यूज सीखिए। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है। भाई जैसे ये आपको 2419 दिख रहा है, 2400 मत देखो, 2500 देखो, ये आपको 10,000 दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा ऑप्शन है। मैं 10,000 को 2500 से भाग कर रहे हैं, लगभग 4, ये ऑप्शन लगभग 1 है। या नीचे छोटा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, ये संख्या 1 से कम है, ये संख्या भी 1 से कम है। तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, अगर सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हो तो आपको सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल को अप्रोक्सीमेशन लगभग सॉल्व करो, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो ही मत, आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करो लगभग में। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, जैसे सपोज मैं आपके सामने एक संख्या लिखूं 0.572, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.57। थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन चलती है, थोड़ी बहुत गलतियां माफ हो जाती हैं आजाद देश में। ठीक है ना, गांधी जी ने भी बोला है आजादी तब तक किसी काम की नहीं जब तक छोटी मोटी गलतियां करने की आजादी ना हो। है भाई, ये हो गया। अब कोई बच्चा ऐसे करने लगे कि सर 0.572 को एक मान लेता हूं तो ये ब्लंडर है, इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ। अब यहां भी यही दिया है 0.369 369 369 369 मेरे दोस्तों, ठीक है आपको दिखाई दे रहा है, तो 0.369 369 369 आपको दिखाई दे रहा है, 0.36 ये अप्रोक्स लगभग 0.4 में इसको कह सकता हूं।
कह सकता हूं कि नहीं लगभग? बोलिए, हैं जी, किसी को कोई समस्या? भाई 0.369369, अभी 36 जो है ये लगभग 0.30 से बड़ा है, 0.40 के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अप्रोक्स 0.4 कह सकता हूं। ये 0.531, 0.531, 0.531, 0.5 से 031 ज्यादा है, इसको अप्रोक्स में 0.5 कह सकता हूं। आप बोलोगे जी सर लगभग है भाई, अप्रोक्स में 0.5, किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पूजा कह रहे हैं लेट एज्यूम 0.36। पूजा अगर आप 0.36 मानोगे तो 0.36 से डिवाइड करने में तकलीफ होगी, ऐसा नंबर माने जिससे डिवाइड करने में भी आसानी रहे। प्यारे भाई अगर n की वैल्यू 0.4 है, एक को डिवाइड करोगे 0.4 से, 0.4 एक आसान नंबर है बच्चों, तकलीफ कम देता है, 0.36 ज्यादा तकलीफ देता है। m को मैंने 0.5 माना है, 0.5 होता है आधा, एक को 0.4 से डिवाइड करोगे अप्रोक्स कितना आएगा? तो मेरे दोस्तों आपका आंसर आएगा 2.5। एक को 0.5 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 2। तो आंसर 4.5, आंसर लगभग 4.5 आ रहा है, 4 के नजदीक आंसर आ रहा है, 4 के नजदीक। बच्चा कह रहा 0.6 क्यों नहीं? नितिन मेरे प्यारे भाई 0.531 0.5 के ज्यादा नजदीक है या 0.6 के ज्यादा नजदीक है? आप बताइए भाई। अगर कोई नंबर 0.55 से बड़ा जा रहा है तो हम 0.6 के नजदीक मानेंगे, लेकिन अगर 0.55 से छोटा जा रहा है तो हम 0.5 के नजदीक मानेंगे। थोड़ा बीच की संख्या के बारे में सोचा करो। जैसे सपोज यहां पे लिखा होता 0.7832, तो आप इसको अप्रोक्स में 0.8 लिख सकते हैं कि 0.75 से बड़ा हो रहा है, लेकिन आपके सामने लिखा है 0.7216, तो आपको आप इसको अप्रोक्स 0.7 लिखिए क्योंकि 0.70 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है भाई, तो आंसर जो भी होगा वो 4 4.5 के नजदीक होगा। ये ऑप्शन कहां से 4 4.5 है? छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे 1 से कम ही आएगा, 111 को 100 से भाग देंगे तो लगभग 1 ही आ रहा है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे 1 से कम आएगा, तो एक ही ना ऑप्शन बचा। वो भी दिख रहा है कि अगर मैं 11,000 को 10,000 भी मान लूं, ये 2500 है, तो ये 4 आ रहा है, लगभग 4, 2400 चौका 9600, 4 से तो बड़ा ही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आगे चलेंगे, बताइए, सवाल आपके सामने आ गया। सात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू बताइए क्या है? अमित कह रहे हैं थोड़ा स्पीड से करा दो सर, आ गया समझ। अमित तुमको तो समझ आ गया, बट मैं जानता हूं हकीकत इस इस देश में, इस बैच में 60-70% बालक ऐसे हैं जिनको 1.1 की 0.75 में गुणा नहीं करनी आती, जिनको अप्रोक्सीमेशन नहीं आता, जिन्होंने ये बार बार जिंदगी में पहली बार देखा है। आप समझ पा रहे हैं? जिनको ये तक पता नहीं है कि 15 सही 1/3 का मतलब 15 + 1/3 होता है। इस देश में 4 से 5 करोड़ बालक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर लायक उनमें से कुछ लाख ही हैं। मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है यार। गवर्नमेंट की गलती नहीं है, भारत के विद्यार्थियों का स्तर बहुत गिरा हुआ है, नीच स्तर के हैं पढ़ाई में। देखिए, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी मेरे प्यारे भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो आप यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही सॉल्व करिए, आपको डेसिमल ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं 8.74 बार का मतलब, अगर मैं आपसे कहता हूं 8.74 बार, इसका मतलब है 8 + 0.74 बार, इंटीजर पोर्शन अलग डेसिमल अलग, तो भैया 8, ये इधर 8 है, इंटीजर यहां 6 है, तो 8 में 6 जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा 14। आप बोलोगे जी सर प्लस।
अब डेसिमल डेसिमल ऐड कर लीजिए, डेसिमल डेसिमल, ठीक है ना भाई। ये 0.74 बार है, ये 0.47 बार है। आना तो दोनों के बीच, दोनों के नीचे 90 ही है ना, इसके नीचे भी 90 आएगा। एक डिजिट के ऊपर बार, एक डिजिट के ऊपर नहीं, आना तो 90 ही है नीचे। भाई जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 74 में से कितना घटाएंगे, 74 में से 7 घटाएंगे, 74 में से 7 घटाएंगे 67। इसकी वैल्यू क्या है, 67/90 है। इसकी वैल्यू क्या है, 47 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 43। इसकी वैल्यू है 43/90 है। तो बटे 90 दोनों के नीचे सेम था बच्चों, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। ये बात मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखी ना, तो 80% बच्चे बौखला गए हैं, बताइए। तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 14 प्लस 67 प्लस 43 कितना हो गया, 110। 110 हो गया, 110/90 कितना हो गया, 11/9। 11/9 का मतलब एक सही 2/9 होता है। तो 14 में एक इंटीजर जुड़ जाएगा, 15 सही 2/9। इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 15:2/9। ये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ठीक होगा। क्लियर, ठीक। आप इस सवाल को अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ओपी सेट्टी कल समझाया था भाई, साउथ इंडियन लड़का लग रहा है, ठीक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपको 8। अब थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, आपको इसको ऐड करना है। आज मैं आपको जोड़ना घटाना सिखाऊंगा, रिकरिंग डेसिमल का जोड़ना घटाना। गुणा करने का सवाल नहीं आएगा, कि गुणा करने के लिए आपको पूरे हथियार उठाने पड़ेंगे, कई दिन लगेंगे, ठीक। जोड़ना 8.546 में 5.927 आपको ऐड करना है। और आंसर इस बार देखिए, ये तो हमने तब किया है जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर बताना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है ना। 15 सही 2/9 को अगर आप लिखेंगे तो 15.2222 है। 1/9 0.111 होता है, 1/9 का मतलब 0.1 बार, 2/9 का मतलब 0.2 बार, 15.2 बार। इन दोनों को ऐड करने पर 15.2 बार आ रहा है। तो चूंकि यहां पे तो आंसर ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे, तो आपने ऐसे किया, इसको पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा फिर जोड़ा। अगर आंसर डायरेक्ट ही डेसिमल में दे रखे तो आप ये नहीं करोगे, डायरेक्ट डेसिमल में ही निकालना है। प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा, मुझे बताओ कि 8.6 बार में 4.8 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से। ऋतिक कह रहे हैं सर वी आर फ्यूचर। ऋतिक, तभी तो कह रहा हूं कि फ्यूचर अंधेरे में है, देश संकट में है। ऐसी थोड़ा ना फिल्मों में डायलॉग लिखे जा रहे हैं। 8.6 बार प्लस 4.8 बार, जरा जोड़ के बताना क्या आएगा। बेटा आदेश कल पूरा 1.5 घंटा बेसिक ही तो समझाया है, और कितना बेसिक चाहिए हैं। अब कितनी दाल खाओगे, कभी जो है मटर चिकन पे भी आओ। 13.4 बार, आहा, मैं दुनिया। देखिए मेरे प्यारे भाई, 8.6 बार का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त 8.6666 डॉट 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 डॉट। 4.8 बार का मतलब है 4.8888। ये अनंत तक जाता है, अनंत तक मेरे प्यारे भाई। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाता है। ये आपका जोड़ना घटाना नहीं है कि 8.6 में 4.8 जुड़ रहा है, वो नहीं है। ये बार लगा हुआ अलग कहानी है ये। जब आप इनको जोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए, अभी जब आपको इनको जोड़ना है तो थोड़ी बुद्धि लगाइए। जब आप बुद्धि लगाओगे, 666666 आ रहा है, एंड में मेरे दोस्तों 66 ये आ रहा होगा, आप बोलोगे जी सर अनंत पे,
ये 8 तक का तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब जोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई तो राइट हैंड साइड से जोड़ना शुरू करते हैं। 6 और 8 14 जोड़ेंगे 4, एक लगेगा हासिल 6 और एक 7, 7 8 15 का 5 हासिल 1, 6 1 7 8 15 का 5 हासिल 1। ये हासिल 1 आता जाएगा 5 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 आता जाएगा मेरे दोस्तों। हासिल 1 8 1 9 4 13, तो 13.555555555 आ रहा है। ये जो एंड का 4 है, ये जो 4 है, तो अनंत पे जाके मिलेगा मेरे दोस्तों, अनंत पे। एक्चुअल में जो सवाल का आंसर है वो 13.5 बार है। समझ में आया? अरे बोलिए, ये आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? यहां जो कैरी है मेरे दोस्तों वो अनंत से उड़ता हुआ आ रहा है। एक क्या बना रहा है? 13.55555555, और ये जो है एंड में 4 आ रहा है। 13.5 बार है इसका सम। अब मेरे दोस्तों ये सवाल है आपके सामने, इनको जोड़ना है। अब जोड़ने में मेरे दोस्तों हालत खराब होगी, बहुत प्यार से समझिएगा। बार हटा के तो नहीं करना है, बिना ऐसे करना, इनको जोड़ना है। कोई आसान चीज नहीं है, दिमाग लगाना है इसमें, समय लगेगा इसमें। लल्लू पोपट नहीं, लल्लू पोपट चीज कल बता दी। आपको इनको जोड़ना है मेरे दोस्तों। 8.5 अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा, इनको ऐड करना है। या दशमलव के बाद कितने डिजिट? दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद सभी के ऊपर बार है। यहां दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां दशमलव के बाद सभी के ऊपर बार है। तो भाई जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होता, मैक्सिमम जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होता, आप बताओ मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगाओ। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां सभी के ऊपर बार है, यानी कि 0 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। नो, तो मैक्सिमम सभी नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं आएगा। उसके बाद ध्यान सुनेगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगेगा। यहां कितना? यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। यहां कितना? यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है मेरे दोस्तों 6। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो यानी कि जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें 6 डिजिट के ऊपर बार होगा, 6 डिजिट के ऊपर। जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें 6 डिजिट के ऊपर बार होगा। ये 0.46 है ना, इसके आगे आप 6 डिजिट लिखिए, 464646। 8.546 का मतलब क्या? 8.546464646464646। इन्हीं 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। 2-4 डिजिट में अपनी सुविधा के लिए एक्स्ट्रा लिख लेता हूं, जिससे कि कैलकुलेशन में गलती ना हो। बोलो मत बिल्कुल भी, पहले समझो बाद में बोलना। 2-4 डिजिट में एक्स्ट्रा लिख लेता हूं जिससे कि कैलकुलेशन में गलती ना हो। देखिए 5.9, ये जो है 927 927 927 है, 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। 5.9, उसके बाद 27 927 927 927। बात समझना मेरी बात को। 5.927 927 927 927 यही चलता रहेगा मेरे दोस्तों। इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं था, 3 डिजिट, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो आंसर जो भी आएगा उसमें 6 डिजिट के ऊपर बार होगा, 6 डिजिट के ऊपर। इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे 6 2 8, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 7 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 2 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7। इतने के ऊपर लगेगा बार। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9 5 14, 14.4। तो मेरे प्यारे भाई 14.4, ये 743925, 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा मेरे दोस्तों। उसके बाद देखिए वापस सेम यही चीज रिपीट हो रही है, 743, ये
743925, यहां भी 743925, 743925 ही आएगा। वो एक कैरी जो है अनंत से आ रहा होगा, तो इसको आपको इग्नोर करना है। ये तो बस मैंने कि आंसर में कोई गलती ना हो इसलिए मैं 2-4 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेता हूं। आएगा इस सवाल का जो आंसर वो यही 14.743925, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 14.4743925 के ऊपर बार। गौरव पूछ रहे हैं सर एलसीएम कैसे निकाला इनका। गौरव, क्या आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना नहीं आता? आज तुम बता दो इस दुनिया के सामने। अरे सड़ी बुद्धि, एक बार में समझ में नहीं आएगा। आंचल पूछ रहे सर बार हटा के कैसे करेंगे? बार हटा के नहीं करेंगे आंचल, ये बार ही तो हटाया है। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, जोड़ो। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो एक ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, 6। ठीक। हाँ, भगवान शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। एक और सवाल लूंगा, सवाल नंबर 9, ओम शांति। मुझे शक्ति दो भगवान, दुख सहने की, कष्ट सहने की शक्ति दो। आपको ये जोड़ना है 8.74 बार प्लस 5.349 बार, ये आपको ऐड करना है। मेरा सवाल है 8.5 पॉइंट ये ऐड करना है, ध्यान सुनेगा, ध्यान से बुद्धि लगाइए। बार दोबारा से वही चीज रिपीट करूंगा, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आप बताइए मैक्सिमम कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? 2 डिजिट के। यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगेगा। यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? तो आपका जवाब होगा सर मैक्सिमम 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो इसके बाद अगले जो 2 डिजिट लिखे जाएंगे उनके ऊपर बार नहीं आएगा। 8.74, यहां पे 5.34, इनके ऊपर बार नहीं होगा मेरे दोस्तों, नो बार। इसके बाद ध्यान से आगे चलते हैं, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, यहां एक डिजिट के ऊपर बार है, तो एक और एक का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों? 1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक डिजिट के ऊपर बार चढ़ेगा। 8.74 बार का मतलब 8.744444। देखिए एक ही डिजिट के ऊपर बार चढ़ेगा मेरे दोस्तों, है ना, इसी एक डिजिट के ऊपर बार चढ़ेगा। 1-2 डिजिट में एक्स्ट्रा लिख लेता हूं कंफर्मेशन के लिए, जिससे कि आंसर में कोई गलती ना हो। ये 5.349 बार है, 9 बार का मतलब 999। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ऐड करना है मेरे दोस्तों, इनको ऐड करिए। ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, प्रोसेस तो ये चलता रहेगा, 4 4 4 4 4 4, 9 9 9 9 9 9 9 9। ऐड करेंगे, 4 9 13 का 3, हासिल 1, 4 1 5 9 14 का 4, हासिल 1, 4 1 5 9 14 का 4, हासिल 1, 4 1 5 4 9, 7 3 10 की 0, हासिल 1, 8 1 9 5 14, 14.094। बट ये तो आपने आंसर की कंफर्मेशन के लिए निकाला, जिससे कि आपको पता चल गया 14.09444444 आने वाला है, और आखिर में मेरे दोस्तों 3 आएगा। अगर आप ये 2 डिजिट ना लिखते तो आप गलती कर देते, 4 9 13 का 3 लिख देते, जबकि एक कैरी अनंत से आ रहा है, उसकी वजह से 4 बन गया। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 14.094 के ऊपर बार, ये इसका आंसर हो। शांति, ओम शांति।
शक्ति दो। सवाल नंबर 10 करेंगे। अगला सवाल, इनको भी जोड़ना है। बताइए भैया जी क्या आंसर आएगा। मान दूसरा जैसे जोड़ रहे हैं वैसे घटाना, सेम प्रोसेस है, बस यहां जोड़ रहे हैं वहां घटा देना। राधा कह रहे सर इतना क्यों करना, सीधा डायरेक्ट भी ऐड कर सकते ना। वाह राधा वाह, वाह राधा, राधा। सवाल नंबर 10 करिए। इनको ऐड करना है मेरे प्यारे भाई। शांति। 2.3 भगवान आजकल प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो भी हट गए, बहुत बना दिया आप महान इंसान। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां मेरे दोस्तों सभी के ऊपर बार है। यहां 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। मैक्सिमम या एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो सभी के ऊपर बार है। मैक्स यहां 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? तो आपका जवाब होगा सर 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम। तो दशमलव के बाद अगले 3 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। अगले 3 डिजिट लिख दो, 2.856, इनके ऊपर बार नहीं आएगा। 3.74 बार का मतलब होता है 7474747747। 5.857 इनके ऊपर बार नहीं आएगा। इसके बाद शांति, शांति देना यमराज। मेरे प्यारे भाई यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भाई? एलसीएम होता है 2। यानी कि इसके बाद अगले 2 डिजिट जो लिखे जाएंगे उनके ऊपर बार आएगा। वेरी गुड सूर्यकांत। अगले जो 2 डिजिट आएंगे उनके ऊपर बार आएगा। अगले 2 डिजिट के ऊपर बार लिखना है। क्या मतलब है? 2.856 बार। 56 बार का मतलब 2.856565656। 2 4 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लिया करो, 5656, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। कहानी तो यहीं तक ही आएगी, एक्स्ट्रा लिख लिया करो ना एक आध, है ना। 3.74 बार का मतलब 3.74 74 74 747। 5.8576 बार, 6 बार का मतलब 6 आप बोलोगे जी सर। इनको जोड़ना है मेरे प्यारे भाई, जोड़ दीजिए, भगवान का नाम लेके जोड़ दीजिए। 6 6 12 7 19 का 9 हासिल 1, 5 और 1 6, 4 10 6 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7 7 14, 6 20 0 हासिल 2, 2 5 7, 4 11 6 17 का 7 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 0 हासिल 2, 2 5 7 4 11 6 17 7 हासिल 1, 6 1 7 और 21 हो जाएगा, 21 का 1 हासिल 2, 2 5 7 4 11 11 5 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9 7 16 8 24 का 4 हासिल 2, 2 2 4 3 7 5 12। तो 12 ये आया मेरे प्यारे भाई। ये तो आपने केवल अपने मन की आत्मा की संतुष्टि के लिए करा, खैर वो तुम्हें मिल नहीं सकती जैसा तुम्हारा एटीट्यूड है मेरे प्यारे भाई। 707069, और मुझे तो लेन दो कम से कम, मैं तो शांत आदमी हूं। इन्हीं देखिए, इन 3 डिजिट के ऊपर तो बार आएगा नहीं, इन 2 डिजिट के ऊपर बार आएगा। देख भी सकते हैं कि 12.461 707070707070 आएगा, और आखिर में कहीं आ रहा होगा 6970 बार। सवाले कह रहे हैं बार क्या है? वाह सवाले वाह। वाह सवाले। आगे चलते हैं।
अगले सवाल की तरफ बताइए जी, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ही मुझे बताएंगे। और अगर आपने मुझे सवाल नहीं बताया तो मैं आपका वध कर दूंगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। सौम्या कह रहे हैं सर कोई सिंपल ट्रिक है। हाँ सौम्या छोड़ दीजिए, आपके सामने सवाल आया, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, ऐड करना है। अच्छा अभी तक देखिए, ये जो मैंने आपको 3 सवाल करा, ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया, कंसेप्ट कंसेप्ट समझाया। पेपर में सवाल आएगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल आता है पेपर में तो आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल आप करवाऊंगा अभी। जैसे सवाल है, आप यहां से प्रॉपर क्वेश्चन है, आपको इनको ऐड करना है, जोड़ना है। पर यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 डिजिट के ऊपर बार ना हो। यहां 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लग रहा, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। यहां भी 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां भी 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं, यहां भी 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं। एक ऑप्शन हट गया, आप बोलोगे जी सर। इसके बाद मेरे प्यारे भाई, मेरे दुष्ट भाई, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, वहां 1 डिजिट के ऊपर बार है। इनका एलसीएम कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी इनका एलसीएम होता है 2। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 2 डिजिट के ऊपर बार हो, 2 डिजिट के ऊपर बार हो। यहां 1 ही डिजिट के ऊपर बार है, आंसर नहीं हो सकता। तो आप 2 ऑप्शन में फंस गए, सी और बी। इन 2 ऑप्शन में आप थोड़ा सा फंस जाओगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्लियर। अब सॉल्व तो देखो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, उसके बिना यहां पे बात नहीं बनेगी। ठीक, थोड़ा सा अगर आप लिख दो, हवा में लिख दो, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से ही आपको देखना है, 0.83 और 0.38। ठीक है मेरे प्यारे भाई, है भाई 3 डिजिट छोड़ के अगर थोड़ा सा लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। कुछ लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन सी कह रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया आपको। देखिए 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पे तो बार आएगा नहीं, 007 है भाई। उसके बाद मेरे दोस्तों 777 ही चलता रहेगा। ठीक है ना, 777 इन्हीं 2 डिजिट के ऊपर बार आने वाला है। यहां पे 8383 8383 020 020। ठीक, हालांकि इनको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 22222222 7 3 10 2 12 का 2, वहां से लिख 7 रे 8 8 16 2 18 8 आ गया। एंड में 8 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो जहां पे बाहर नहीं आएगा वो डिजिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये लिखेंगे मेरे दोस्तों 7 3 10 2 12 का 2 7 रे 8 8 16 2 18, एंड में 8 आएगा। ये ऑप्शन है बी, ऐसे कर लेंगे। केवल इतना सा आपको लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये बताइए सवाल आपके सामने आ गया 12वां। क्या है ये, 12वां सवाल करिए। केशव कह रहे फ्रैक्शन में करना एक क्वेश्चन। केशव करूंगा, फिर तुम तुरंत ये कहोगे सर मत करो, फिर बताओ मैं क्या करूंगा। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका करना है, जोड़ना घटाना जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटता है मेरे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सवाल 2018 के मेंस में आया था, एज इट इज। और आने वाले जितने भी, क्योंकि प्री में तो ऐसा सवाल आएगा नहीं, प्री वाला मटेरियल तो कल मैंने बता दिया, केवल कन्वर्जन वाला। मेंस में ही आते जोड़ने घटाने के। यहां देखिए आपको इनको जोड़ना घटाना है, 1 डिजिट के, यहां तो सभी के ऊपर बार है, यहां 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है।
तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद भाई यहां एक डिजिट के ऊपर बार है या दो डिजिट के ऊपर बार है या एक डिजिट के ऊपर बार है? एक दो एक का एलसीएम दो। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दो डिजिट के ऊपर बार हो। एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक ही ऑप्शन बचा, खत्म। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल से साल को सॉल्व करने में 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। तो रोया मत करो, जब मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं आप बौखला जाते हो, इतना लंबा हम करेंगे, हम द ग्रेट स्टूडेंट हैं जिनके लिए नौकरी जो अपनी पलके बिछाए बैठी है। परीक्षा में हर टाइप के सवाल आते हैं। अगर किसी सवाल में 1.5 मिनट 1 मिनट लग भी गया सॉल्व करने में, तो दिक्कत क्या है? अगला सवाल ऐसा होगा जिसमें 2 सेकंड लग रहे होंगे। अगर किसी सवाल को सॉल्व करने में 1.5 मिनट लग भी गया गधो, तो दिक्कत क्या है? रोने की क्या जरूरत है? अगले दो सवाल आसान डाल देगा। बेसिक? सुनील कुमार कह रहे हैं बेसिक सर। मम्मी, वह ये बेसिक ही तो बताया है, और क्या बताया था? ये 8वां 9वां 10वां यही तो बेसिक बताया था, और कितना बताऊं? अगला सवाल करिए 13वां। क्या उत्तर है जी इसका? 3.76 बार माइनस 1.4576 बार। चलिए सॉल्व करके बता देते हैं, पूरा प्रॉपर सॉल्व करके। ऑप्शन से नहीं होगा, हो भी जाएगा ऑप्शन से, बट मैं नहीं बताऊंगा, डिटेल में आपको बता देता हूं। लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेंगे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। आपको एक घटाना है, 3.1 पॉइंट माइनस करना है। भाई यहां सभी के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो डेसिबल के बाद एक डिजिट ऐसा लिख लो मेरे दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। आप बोलोगे जी सर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चा पार्टी यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां 3 डिजिट के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यानी कि 6 डिजिट के ऊपर बार आपको चढ़ाना है, 6 डिजिट के ऊपर। तो 6 डिजिट लिख लीजिए मेरे दोस्तों, अगले उनके ऊपर बार चढ़ाइएगा। 3.767676 6 डिजिट हो गए, इनके ऊपर बार लगेगा। एक आध एक्स्ट्रा लिख लो, 6 7 ठीक है ना? यहां पे देखिए 1.4576 576 यही आएगा। तो बच्चा पार्टी इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे बेसुर्त होकर घटा दीजिए। तो भाई 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 16 में से 7 गया 9, क्या बचेगा 6, 6 में से 5 गया मेरे दोस्तों 1, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया मेरे दोस्तों 2.3। एक डी ये तो आपको जो है मन की तसल्ली के लिए है, 6 डिजिट के ऊपर बार लगेगा। तो 2.3 100 191 ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आएगा। शुभम कह रहे हैं आपके कोचिंग के सामने अपना कोचिंग खेलेंगे। शुभम ये गलत बात है। मैं रात को जो है गोलू को भिजवा के पोस्टर फड़वा दूंगा कोचिंग के। हो गया ना? आगे चले, सवाल नंबर 14। बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यस सचिन।
यदि पॉइंट एक्स वाई बार प्लस पॉइंट वाई एक्स बार बराबर 5/9 है तो एक्स प्लस वाई। बहुत अच्छा सवाल प्यारे भाई। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, यहां पे 5/9 की बजाय मैं चेंज कर देता हूं सवाल को, थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। 2/3। चलो, अच्छा प्यारे भाई समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, लिसन केयरफुली करेंगे, ठीक है। शांति भाई। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 253, क्या मतलब है? तो आप कहोगे मेरे दोस्तों देखिए ये जो है ना, ये 2, 5 और 3 ये डिजिट है, 3 इकाई का अंक है, 5 दहाई का अंक है, 2 सैकड़े का अंक है। 253 का मतलब होता है 2 × 100। भाई इकाई का अंक में 1 से गुणा, दहाई का अंक में 10 से गुणा हो रखी है, 5 × 10, सैकड़े अंक में 100 से गुणा, 2 × 100। ये मतलब है मेरे दोस्तों 200 + 50 + 3 253। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 49, 9 यूनिट डिजिट है, 4 टेंस डिजिट है, तो इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है। अभी इस बात को ऐसे ना लिख के इंसान ने ये करना सीखा। भाई एलजबरा में मैंने क्या सिखाया? अगर मैं एलजबरा में 4 और 9 लिखता हूं तो एलजबरा में मतलब होता है, एलजबरा में अगर बीच में कुछ ना लिखा हो तो गुणा का साइन होता है 36। लेकिन नंबर सिस्टम में 4 9 का मतलब बीच में गुणा का साइन नहीं है, 4 9 का मतलब 49 है। एलजबरा में अगर मैं आपके सामने एक्स वाई लिखता हूं तो एक्स वाई का मतलब है एक्स गुणा वाई, एक्स और वाई के बीच में गुणा का साइन। बट अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं मेरे दोस्तों एक्स वाई, तो एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई एक 2 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई, 2 अंकों की संख्या, जिसमें वाई यूनिट डिजिट है, एक्स 10 डिजिट है। तो इसका मतलब हुआ 10x + वाई। ये मतलब है बिकॉज इट्स नंबर सिस्टम है भाई। मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों एक्स वाई जेड, ये एक्स गुणा वाई गुणा जेड नहीं है, इसका मतलब है 100x + 10y + जेड। एक्स 100 डिजिट है, इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से, सैकड़े के अंक में 100 से, हजार के अंक में 1000 से। अब इसे बनने लगेगा कुलसन? अरे बोलो। आप बोलोगे जी सर। ये बताइए, यदि पॉइंट एक्स वाई बार प्लस पॉइंट वाई एक्स बार बराबर 2/3 है, ये बताइए देखिए इसका क्या मतलब है। जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है, तो 90 आएगा। यहां भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं, यहां भी 90 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 90 तो आना ही आना है बटे में, तो मैंने 90 लिख लिया मेरे दोस्तों, 90। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरी बातों को समझो यार, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है भाई, यही होगा ना? क्लियर है? यहां 90 आएगा, यहां भी बटे में 90। एक्स वाई बार देखिए, पॉइंट जो मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं ना एक्स वाई, इसका मतलब है 10x + वाई। ये मतलब है मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? बट एक्स के ऊपर बार नहीं है मेरे दोस्तों, तो एक्स घटाना होगा, एक्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। यस और नो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। भाई ये पॉइंट वाई एक्स बार का, वाई एक्स का क्या मतलब? वाई एक्स का मतलब है 10y + x। वाई एक्स का क्या मतलब है? 10y + x। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, बट यहां y के ऊपर बार नहीं, तो y माइनस करेंगे मेरे दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है। और इनका प्लस सवाल में क्या दे रखा है? 2/3 दे रखा है। इतना तो हर कोई बच्चा कर सकता है ना। जिसको ना समझ में वो कल का लेक्चर देखो। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं वो माइनस करना होता है। देखिए ये वाई वाई एक्स ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा ऊपर? 10x + 10y। तो 10 काट लेंगे मेरे दोस्तों, 10 से 90 9 बार कट जाएगा, बराबर 2/3। तो 3 तिया 9, x + y कितना आ गया? 6। 10 से 90 9 बार कटेगा, ठीक है भाई। तो 3 से 9 3 बार, तो x + y आ गया 6। 0 पॉइंट कहां गया रे विशाल, तुम कैसे बालक हो? मैं आपके सामने लिखता हूं 0.57 बार को कन्वर्ट करे, कल सिखाया नहीं था क्या मतलब है? पॉइंट हटाओ बार हटाओ, 57 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 घटाइए बटे 90 है। यही सिखाया था कल, यही तो कर रहे हैं। शांति शांति।
6 इसका आंसर है। बेटा ये कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते हो आप? हैं? आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 15 नंबर। ये बताइए, ये 15 नंबर आ गया क्या? क्या आंसर है इसका? बोलो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सवाल 2020 के मेंस में आया है। ये सवाल बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 10x+10y था बेटा, 10 से नीचे 90 काट लिया तो 9 बच गया ना। ऊपर नीचे से काट नहीं सकते रे, चमन हो क्या तुम लोग? ये 10 से 90 काट देंगे 9 बचेगा। कैसे बालक हो यार? काटा पीटी कर लेते सिंप्लीफाई करने के लिए। सी और डी ऑप्शन सेम है? अरे नहीं है सेम। अब 0.412 बार है, 0.0 है, अलग अलग है ये। 11.4 बार प्लस 22.567 बार माइनस 33.59 बार का बिल्कुल इस साल के लेटेस्ट सवाल है का मान क्या है? पहली बात तो इस सवाल के ऑप्शन से भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑप्शन काफी ज्यादा दूर दूर हैं। देखिए इंटीजर पोर्शन ही देखो तो 11 + 22 33, 33 में से 33 घट जाएगा तो इंटीजर 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो ये दोनों तो आंसर है ही नहीं, तो कभी आ ही नहीं सकते। भाई ये 11 पॉइंट समथिंग है, 22 पॉइंट समथिंग है, उसमें से 33 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 11 22 33 33 कट जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद ये 0.4, ये 0.412 बार है, 0.0412 बार है। तो अप्रोक्स देख लो मेरे प्यारे भाई, अप्रोक्स देख लो। इन दोनों में बहुत फर्क है, ये 0.4 है, ये 0.04 है। अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेंगे है भाई। ये 0.4 बार का मतलब हो गया मेरे दोस्तों, 0.444 का मतलब 0.45। 0.444 को 0.45 लिख सकता हूं। ये 0.567 बार का क्या मतलब है? 0.567 बार का मतलब हो जाएगा 0.57, ऐसे लिख सकता हूं ना। 6767 0.567 567 इस तरीके से हो जाएगा ना। 0.57 लिख सकते हैं। माइनस 33.59 बार का मतलब 0.6 घटाएंगे मेरे दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों को इग्नोर भी कर दूं है भाई, ये 0.67 बार अगर मैं इन दोनों को इग्नोर भी कर दूं मेरे दोस्तों, 0.567 और 0.59 को कट भी जाए, ये लगभग बराबर चीज है, अगर ये कट भी जाए तो 0.4 बार बचेगा। तो आंसर 0.4 बार के नजदीक आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ही होगा आंसर। बाय अप्रोक्सीमेशन इसको कर सकते हैं 10 सेकेंड में। एल्सियम, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वो केवल मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। दो ऑप्शन तो हट ही जाएंगे देखते ही, बिल्कुल देखते ही। अभी यहां डेसिमल के बाद देखेंगे, ये 0.567 और ये 0.59, ये लगभग बराबर ही, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा 0.4 बार, 0.4 बार के नजदीक आएगा, एक ही ऑप्शन है। दूसरा रूल से भी देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, क्या कि यहां पे मेरे दोस्तों ये तो है ही ऑप्शन खत्म। यहां पे एक दो डिजिट के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार ना हो। यहां दो डिजिट के ऊपर बार नहीं चढ़ा रखा, एक ही बचा जी सी। एक आंसर ऐसा होना चाहिए, आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार ना हो। सी दिख रहा है। दोनों तरीके मैंने बताए, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं और बार से भी गैस कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड का सवाल है। अरे ठीक है, ठीक, चलिए।
आगे बताइए, कहां मर गया सवाल? 16 नंबर, या छोड़ो आज, आज सवालों को छोड़ दिया जाए, इतना ही, बाद में करा जाए, चलो बाय।